भारतीय दोसर वैश्य महासमिति उत्तर प्रदेश ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, झंडा गीत रचयिता पद्मश्री स्वश्याम लाल गुप्ता की जयंती के उपलक्ष्य में चिंतन गोष्ठी समस्या और समाधान कार्यशाला का किया आयोजन। प्रमुख अतिथियों मां अनूप गुप्ता, सदस्य विधान परिषद, प्रदेश महामंत्री भाजपा नटवर गोयल, राज्य मंत्री उपाध्यक्ष ऊपर लघु उद्योग निगम अवधेश गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विहिप गोरखशाह तथा अखिलेश जायसवाल एडवोकेट, अध्यक्ष सेंट्रल बार लखनऊ ने समाज की समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनूप गुप्ता जी, नटवर गोयल जी, अवधेश गुप्ता जी तथा अखिलेश जायसवाल एडवोकेट जी ने अपने उद्बोधन में कहा, किसी भी समाज बंधु की जो भी समस्या संगठन के माध्यम से उनके पास आएगी, उसको वो प्राथमिकता के आधार पर समाधान का प्रयास करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता जी ने पूरे प्रदेश के समाज बंधुओं को आपसी मतभेद भुलाकर संगठन से जुड़ने एवं समाज तथा संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्याम मूर्ति गुप्ता ने किया। है कि उपलक्ष्य में आज भारतीय दोसर महासमिति द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिंतन संगोष्ठी आयोजित की, साथ ही दोसर वैश्य समाज की कई कुछ मांगे भी जो है वो आज रखी गई है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जैसे प्रतिमा वाली बात हुई है ये आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बात इस पे आई कि हम लोग चर्चा परिचर्चा में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि हम लोग छोटे छोटे घटक को जो बटे उसको हम लोगों को अपने नाम के आगे वैश्य लगाना चाहिए। अब जब हम लोग अपने नाम के आगे वैश्य लगाना चालू करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारी गिनती और हमारी मुंडी एक बहुत ज़्यादा मास नजर आए। अभी क्या है कि कुछ बर्नवाल लिखते हैं, कुछ अग्रवाल, कुछ गोयल, कुछ कंसल, बंसल, जिंदल, मित्तल। तो हम लोगों का एक तो ये चर्चा है। दूसरी चर्चा ये है कि बनिया वो बनिया नहीं रहा जो डंडी वाला बनिया कहा जाता था। सच बात है कि समाज के में बनियों का बहुत उत्थान हुआ है, वो डंडे वाले। वो जमाना जब लोग बनियों को हड़काते चमकाते थे, लूट लिया करते थे, डराते थे। राजनीति में समाज की भागीदारी को लेकर भी बात हुई है। अब कुछ बात आज के मुख्य अधिवक्ता महोदय से बात करिए। हमारे मुख्य अतिथि भी है, छोटे भाई भी हैं और प्रदेश के उच्च सदन के सदस्य भी हैं। सर आज पद्मश्री संजय सावर साहब पार्षद जी के 129वीं जन्मदिन का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आप आए हैं और कई आज मांगे रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी की बात भी आपके सामने रखी गई। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर बात आई है। मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित हुआ था, मैं आया हूँ, सबकी बातें भी सुनी है। राजनीतिक भागीदारी की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर हमने ये कहा है कि भाई जो भी हमारे समाज के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, मिलना चाहिए और जिस प्रकार का परिश्रम राजनीतिक क्षेत्र मांगता है उस प्रकार का परिश्रम का जज्बा लेकर के वो आए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा नित्य नूतन नए नए लोगों को अपने इतने प्रकार के हमारे यहाँ अभियान चलते हैं, इतने प्रकार का हमारा पार्टी का काम चलता है। सरकार अलग काम करती है, संगठन हमारे यहाँ अलग काम करता है। आप समझिए कि एक साथ हमारे यहाँ मल्टी डायमेंशन काम करने के अभ्यास है। अभी सेवा पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से शुरू होगा 17 सितंबर से। आप समझिए 17 सितंबर को स्वास्थ्य शिविर भी लगने वाला है, 17 सितंबर को स्वच्छता अभियान भी चलने वाला है, 17 सितंबर को हमारा रक्तदान का भी कार्यक्रम होने वाला है। हर प्रकार के कार्यकर्ता के लिए हमारे यहाँ काम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। भागीदारी के लिए एक कदम आगे आना पड़ेगा। आप एक कदम आगे बढ़िए, हमारा दल भागीदारी देने के लिए तत्पर। आज का समाधान समस्या समाधान हुआ। मैंने सीधी एक लाइन रखी है कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं मुझे लिख करके प्राप्त होंगी, हमको लिख करके प्राप्त होंगी, हमारा दल, हमारा संगठन, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार
सबसे पहले वैश्य समाज के लोगों का समाधान करने के लिए तत्पर रहती है, आगे भी तत्पर रहेगी। कल है नहीं, कल हम कानपुर रहेंगे। शुरू करें सर, आज भारतीय दौसर वैश्य महासमिति की तरफ से स्वर्गीय श्यामलाल गुप्ता जी की 129वीं जयंती का कार्यक्रम था, साथ ही चिंतन संगोष्ठी का भी आयोजन था, जिसमें दौसर वैश्य समाज की कई मांगों को भी आपने रखा मुख्यमंत्री के सामने और उन्होंने आश्वासन भी दिया। क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई अवधेश गुप्ता जी का। मैं आभारी हूँ भाई अनु गुप्ता जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं और विधान परिषद सदस्य हैं। मैं आभारी हूँ भाई नटवर गोयल जी का, जो राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष भी हैं और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। मैं आभारी हूँ भाई अखिलेश जायसवाल जी का, जो सेंट्रल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। आप सबने इस चिंतन संगोष्ठी में आकर के छोटे से कार्यक्रम, जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक चिंतन संगोष्ठी थी, बड़े नाम हैं, जो नाम मैंने लिए नाम बने इनके लिए बड़े कार्यक्रम, लेकिन ये कार्यक्रम था कार्यकर्ता का नेता के साथ सीधा संवाद, चिंतन संगोष्ठी, समस्या और समाधान। अगर हम अपनी बात को अपने नेता तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? माननीय प्रदेश महामंत्री जी ने कहा कि जो समस्या लिखित रूप में प्राप्त होगी हम उसका समाधान करेंगे। हमारे सभी अतिथियों ने ये बात कही है, सुरेश जी ने ये बात कही, यही भाई साहब भाई नटवर जी ने ये बात कही, यही बात अनु भैया ने भी ये बात कही। जो समस्या समाज की लिखित रूप में नेता तक पहुंचेगी ही नहीं तो उसका समाधान कैसे होगा? तो आज की संगोष्ठी का उद्देश्य ही था और आपने यहाँ आकर के अपने वक्तव्य में उसको सार्थक भी किया और हमारी जो मंशा थी उसको पूरा किया। एक विषय पार्षद जी से संबंधित था, आदरणीय जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही वो पार्षद जी की प्रतिमा लखनऊ में लगेगी, पार्क का नामकरण होगा। और बाकी आपके माध्यम से एक मांग मैं करता हूँ कि वैश्य समाज का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सत्र में हमको दें, ये हमारी पुरजोर मांग है। हम इसके लिए मुहिम चलाएंगे, हम अपने कस्बे कस्बे गांव-गांव में जा करके इस बात की चर्चा भी करेंगे, मीडिया के माध्यम से हर कार्यक्रम में मांग करते हैं, हम पीछे भी मांग करते रहे। आज पार्षद जी की जयंती का ये दूसरा दिन है। आपकी जानकारी के लिए बात और बता दूं, पार्षद जी की जयंती भारतीय दौसर वैश्य महासमिति के नेतृत्व में पूरे भारत में 9 तारीख से मनाई जा रही है। हमने 8 से 20 सितंबर तक मनाने का आह्वान किया था। मुंबई, नागपुर, कलकत्ता, जबलपुर, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, लखीमपुर में तो 3 जगह मनाई गई, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर, फतेहपुर में तो मैं भी 9 तारीख को गया था, और लखनऊ सहित पूरे भारत के जहाँ जहाँ पर भी हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, उन्होंने पार्षद जी की जयंती को समारोह पूर्वक पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया है। आगे भी हम मनाते रहेंगे और समाज से जुड़े हुए जो भी महापुरुष हैं, क्योंकि ये पितृपक्ष चल रहा है तो पूर्वजों को याद करना तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। हम अपने सभी पूर्वजों को याद भी करते हैं, उनको सम्मान दिलाने का भी काम करेंगे। हमारा संगठन इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा, समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, समाज हित में जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम भी निरंतर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।